जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा पोस्ट निकाला गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 20,000 से प्लस है और यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें सैलरी भी बहुत ही अच्छा खासा है, लगभग 56,000 से यहाँ पर सैलरी स्टार्ट है इसमें, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सैलरी भी जाता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जैसे कि इसमें टोटल पोस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, साथ ही साथ इसमें सैलरी कितना मिलता है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, साथ ही साथ इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेबस क्या क्या है, साथ ही साथ जो है इसमें योग्यता क्या मांगा गया है, A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझिए एसएससी सीजीएल यानी कि एसएससी जो है ग्रेजुएशन लेवल पर यह वैकेंसी निकाला गया है। क्या निकाला गया है? ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है 20,000 से प्लस है, लगभग कितना है 20,000 से प्लस जो है टोटल पोस्ट इसमें दिया गया है। और बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, तो उसका भी डिटेल जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, समझ गए। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए अप्लाई जो शुरू होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 सितंबर से जो है अप्लाई शुरू हो चुका है, यानी कि 17 सितंबर से जो है इसी महीने से जो है इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। साथ ही साथ जो है लास्ट डेट जो रखा गया है 8 अक्टूबर 2022 तक ही है। दोस्तों लास्ट डेट बहुत ही कम है, तो आपको जल्द से जल्द फॉर्म भर देना है, नहीं तो पेमेंट का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको इस फॉर्म को भरना है, समझ गए। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो है करेक्शन डेट जो है, यानी कि अगर फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, फॉर्म भरते समय कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, अगर आपको उसका सुधार करना है तो यहाँ पर जो है 12 से 13 अक्टूबर के बीच में आप सुधार कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। 12 से 13 अक्टूबर के बीच में डेट दिया जाएगा, उसी डेट में आपको सुधार करने का मौका मिलेगा, समझ गए। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, समझ गए। इसके बाद जो है टीयर 1 का जो एग्जाम होगा, देखिए टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम जो होता है, टीयर 1 का जो एग्जाम होगा दिसंबर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। कब ले लिया जाएगा? दिसंबर में आपका यहाँ पर जो है एग्जाम ले लिया जाएगा, समझ गए। इसके बाद जो है पेमेंट की बात करें, यानी कि एप्लीकेशन फी की बात करें, आवेदन करने में जो है ऑनलाइन करने में पेमेंट कितना लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 100 रुपया। अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 100 रुपया देना होगा। बाकी सभी के लिए जो है एससी एसटी या विकलांग है या महिला है, उन सभी को कोई भी पेमेंट नहीं देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी एसटी और पीएचएमई मतलब फिजिकल हैंडीकैप होता है, यानी विकलांग, उसके बाद फीमेल, इन सभी के लिए एक भी पेमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा किनको? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को, समझ गए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है करेक्शन फी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है करेक्शन फी कितना लगेगा। दोस्तों फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो अगर आप सुधार करते हैं 12 से 13 अक्टूबर के बीच, जब आप सुधार करेंगे तो यहाँ पर 2 स्टेप दिया गया है। अगर आप पहली बार सुधार करते हैं, उस फॉर्म में पहली बार सुधार करते हैं तो 200 रुपया लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन पहली बार सुधार किए लेकिन उसमें कुछ और मिस्टेक आप छोड़ दिए, कुछ और मिस्टेक छोड़ दिए, तो आप दूसरी बार सुधार करेंगे, दूसरी बार सुधार करने पे जो है यहाँ पर जो है 500 रुपया का चार्ज लगेगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम सुधार करने में 200, दूसरा टाइम में जो है 500 है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। एज लिमिट एज ऑन, यानी कि एज लिमिट क्या रखा गया है, आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 तक में, क्या 1 जनवरी 2022। अब की बार देखिए तो कौन सा चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो जनवरी से शुरू कर लीजिए। 1 जनवरी 2022 तक में जो है पहले महीना जनवरी में जो है यहाँ पर जो आपका उम्र पूर्ण जाना चाहिए। कितना पूर्ण जाना चाहिए? कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए, और ज्यादा 27 से 32 रखा गया है। तो 27-32 किस कंडीशन में रखा गया है वो आपको पोस्ट वाइज पता चलेगा। जब हम आपको पोस्ट का डिटेल बताएंगे किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, तो उसमें आप देख सकेंगे, और उसी में हम आपको सैलरी भी बताएंगे कि किस कैटेगरी में कौन सा सैलरी दिया गया है, समझ गए। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा जो है 27 से 32 रखा गया है, वो भी पोस्ट वाइज। अब देखिए उम्र में छूट भी मिलेगा, तो हाँ उम्र में छूट भी मिलेगा। अगर आप ओबीसी है तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा, अगर आप एससी या एसटी हैं तो 5 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा, समझ गए। तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो है
योग्यता की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है। अगर आप किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर 12th पास वाले के लिए कोई भी जगह नहीं है, आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2022, यानी कि सीजीएल का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल। क्या होता है? ग्रेजुएशन लेवल का यह फॉर्म है, समझ गए? तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ग्रेजुएशन का तो बात समझ गए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले टियर 1 का एग्जाम होगा, फिर टियर 2 का। तो टियर 1 का एग्जाम जो होगा दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन फिर आपका टियर 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ टियर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद टियर 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कंप्यूटर सब पे स्किल टेस्ट जो होता है उसी को बोलते हैं, तो उसका आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका जब स्किल टेस्ट हो जाएगा उसमें जब आप पास कर जाएंगे उसके बाद सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। समझ गए? तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहां तक तो क्लियर है। अब बात आती है कि टियर 1 का सिलेबस क्या होगा। टियर 1 तो पहले लेगा, तो टियर 1 का सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों टियर 1 में आप सिलेबस देख लीजिए। 100 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स से होगा, यानी कि टियर 1 में जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 2 नंबर दिया जाएगा, मतलब 200 नंबर दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स है, और टाइम जो है 60 मिनट दिया जाएगा। कितना? 60 मिनट। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.50 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है 2 गलती पे जो है आपका 1 नंबर कट जाएगा। आपने जो भी सही आंसर बनाया होगा, जो भी आपका नंबर आएगा, अगर उसमें से 2 गलती कर देते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। इसी तरह 2 स्टेप में आप समझ लीजिए, अगर आप जो है 8 गलती कर देते हैं तो 4 नंबर कट जाएगा, 4 गलती करते हैं तो 2 नंबर कटेगा, यानी कि 2 गलती पे जो है 1 नंबर आपका कट जाएगा। यहाँ पे समझ गए? जो भी आपने सही बनाया हुआ है उसमें से नंबर कट जाएगा। समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर है। मतलब 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर जो है 0.50 का, यानी कि 2 गलती पे जो है 1 नंबर कटेगा। रीजनिंग से जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा गया है, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ से जो है 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से जो है 25 क्वेश्चन, यानी 25 चौके 100, यानी 100 क्वेश्चन लेकिन 200 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। यहां तक क्लियर है। टियर 1 का हमने आपको सिलेबस बता दिया। अब हम बात करते हैं टियर 2 का सिलेबस। तो टियर 2 का जो सिलेबस है यहां से यहां तक है, और ये 2 चीज जो है दूसरे चीज के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो टियर 2 में आप समझिए, टियर 2 में समझिए, दूसरा जो टियर 2 का एग्जाम होगा उसमें आप समझिए, इसमें पेपर 1 होगा। क्या होगा? पेपर 1। उसके बाद पेपर 2 भी दिया गया है, दूसरे चीज के लिए है, इसमें आपको बाद में समझना है। पेपर में आप यहाँ पर देखिए पेपर 1 जैसे कि होगा, जिसमें कि सेक्शन 1 होगा, उसमें जो है मैथ से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे? मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल कितना पूछा जाएगा? 60। और इसमें आपको नंबर कितना मिलेगा? 180। कितना मिलेगा? यहाँ पर 180 नंबर मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का हो जाएगा, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का हो जाएगा, और टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा। टाइम कितना? 1 घंटा। फिर से समझ लीजिए, सेक्शन 1 में जो है मैथ से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें दोनों मिला के, और टोटल नंबर कितना दिया जाएगा इस दोनों मिला के? 180 नंबर, और टाइम 1 घंटा। फिर इसी में जो है, ये सेक्शन 1 का ही है, तो चलिए इसी में जो है सेक्शन 2 में जो है इंग्लिश से आपका जो है 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस से जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाता है? 70 क्वेश्चन। ये इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मिला के जो है 70 क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें कि आपको 210 नंबर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 210 नंबर दिया जाएगा। और टाइम की बात करें तो 1 घंटा इसमें भी टाइम दिया गया है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद सेक्शन 3 में जो है आपका कंप्यूटर होगा। सिर्फ क्या होगा? कंप्यूटर होगा, जिसमें कि आपको जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 60 नंबर मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 नंबर दिया जाएगा। टाइम की बात करें तो 15 मिनट का यहाँ पर जो है टाइम दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है इसी में आपका
स्किल टेस्ट। क्या होगा? स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आप देख सकते हैं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, यहां पर आप देख सकते हैं। तो डाटा एंट्री का जो है टाइपिंग करवाया जाएगा। डाटा एंट्री जो करवाया जाता है, टाइपिंग वोपिंग डॉक्यूमेंट सब जो तैयार होता है, उन सभी के लिए आपको जो है एंट्री करवाया जाएगा। 15 मिनट का होगा। उसके लिए कितना समय दिया गया है? 15 मिनट। लेकिन टाइपिंग स्पीड नहीं दिया गया, टाइपिंग स्पीड नहीं दिया गया है, लेकिन 15 मिनट तक जो है आपको वहां करवाएगा। 15 मिनट का उसके लिए आपको एग्जाम होगा। तो ये जो है टीयर 1 का था, ये यहां तक जो है टीयर 2 का था। यहां से यहां तक आप देख लीजिए। और इसमें जो है टोटल में जो है टीयर 2 में जो नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, यानी कि 3 गलती पे जो है, यानी कि 3 गलती पे 1 नंबर कट जाएगा। क्या होगा? 3 गलती पे जो है 1 नंबर यहां पर आपका कट जाएगा। क्या होगा? 3 गलती पे 1 नंबर यहां पर आपका कट जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। टीयर 1 का मैंने सिलेबस आपको बता दिया, टीयर 2 का सिलेबस बता दिया। लेकिन इसमें जो है एक और आता है पेपर 2, उसके बाद पेपर 3। तो इसमें आप देखिए ये किसके लिए है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टीयर 2 में, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है स्टैटिक्स से जो है, स्टैटिक्स का जो है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और ओनली जो है जेएसओ पोस्ट के लिए है। इसमें एक पोस्ट है, वैसे तो बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन इसमें जेएसओ का एक पोस्ट है जो कि अलग से डिफाइंड किया गया है, अलग से डिटेल दिया गया है। तो जेएसओ में जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 नंबर का, और टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है जेएसओ को छोड़कर बाकी सभी को जो है टीयर 1 का एग्जाम होगा, टीयर 2 का एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी सभी के लिए। लेकिन ये दोनों जो है 2 पोस्ट के लिए लागू है। पहला पोस्ट है जेएसओ के लिए। जेएसओ में जो है पेपर 2 जो होगा, यहाँ पर स्टैटिक्स से जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 मार्क्स का, और यहाँ पर जो है जेएसओ में जो है टाइम 2 घंटा का दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये आप समझ रहे हैं, ये तीसरा पोस्ट है। ये इस पोस्ट के लिए आप भर भी सकते हैं, नहीं तो इस पोस्ट को आप छोड़ दीजिएगा। ऑप्शन में जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, ये ऑप्शन में देगा, वहां से आप यस या नो कर सकते हैं। तो वहां अगर आपका मन है तो भर सकते हैं, नहीं तो उसे आप नो कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो है एक और यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये भी थोड़ा सा अलग है, इन सभी से कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। इसमें जो है सिर्फ स्पेशल इन्हीं के लिए है, एओ के मतलब एएओ। ठीक है। एएओ के लिए एक पोस्ट है जिसमें कि जो है आपका जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे? जीके जीएस से, जिसमें कि पूछा जाएगा फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसमें? इसमें पेपर 3 जैसे हम मानते हैं। एएओ पोस्ट सिर्फ स्पेशल इसी के लिए है, ओनली फॉर जो है एएओ पोस्ट के लिए। तो इसमें जीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। टाइम की बात करें तो 2 घंटा, टाइम की बात करें तो इसमें 2 घंटा रखा गया है। समझ गए? तो इस दोनों को आप अलग से समझ लीजिए, इस दोनों पोस्ट को जो है आप अलग से समझ लीजिए। ये भी अपने आप में स्पेशल है, अलग है, ये भी अपने आप में स्पेशल है। लेकिन ये वाला जो है मतलब टीयर 1 में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने डिटेल बताया, ये दूसरा नंबर एग्जाम हो गया, ये जो हो गया पहला नंबर एग्जाम हो गया। ये सभी के लिए लागू है, ये दोनों एग्जाम जो है सभी के लिए लागू है। साथ ही साथ जो है उसका स्किल टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी के लिए लागू है। लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पर 2 को समझ लीजिए अपवाद होता है ना, 2 चीज जो है अपवाद है, इसमें थोड़ा सा अलग से दे दिया है। जेएसओ में कुछ इस तरह का होगा, एएओ में कुछ इस तरह का होगा, बाकी सभी में वही रहेगा। टीयर 1 टीयर 2 का एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। समझ गए? यहां तक क्लियर है? मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब बात आती है सैलरी की। तो दोस्तों आपको सैलरी कितना मिलेगा? तो दोस्तों यहां पर मैंने सैलरी नहीं लिखा है, चलिए हम आपको जो है मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि सैलरी आपको कितना मिलेगा, साथ ही साथ जो है किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है और किसके लिए क्या क्या योग्यता मांगा गया। वैसे योग्यता की कोई भी बात नहीं है, वैसे ग्रेजुएशन आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, साथ ही साथ जो है मतलब किसके लिए जो है कौन सा उम्र डिफाइंड किया गया। ज्यादा उम्र जो हम आपको बताए थे, ज्यादा उम्र होना चाहिए 27 वर्ष और 32 वर्ष। तो ये आपको पोस्ट वाइज ही पता चलेगा। क्या चलेगा? पोस्ट वाइज ही पता चलेगा, साथ ही साथ सैलरी भी पता चलेगा। पोस्ट का नाम, सैलरी, साथ ही साथ एज लिमिट।
समझ गए? तो चलिए हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाते हैं, वहां पर बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है पे लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 8 में दिया गया है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपया। और इसमें जो है 2 तरह का पोस्ट दिया गया है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। 2 तरह का पोस्ट है जिसमें कि आप सैलरी जान चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो यह वैकेंसी जो है ग्रुप बी का है। किसका वैकेंसी है? ग्रुप बी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप बी का वैकेंसी है और यह भी जो है ग्रुप बी का वैकेंसी है। मिनिस्ट्रियल दोनों में दिया गया है। तो समझ चुके हैं। एज लिमिट जो है यहाँ पर जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 साल तक दिया है। समझ गए? इस दोनों पोस्ट के बारे में आज आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। आगे जो दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे जो थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे, वैसे हम PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा लेवल है 39,900 से लेके 1,42,400 रुपया, जिसमें कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। दूसरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है 20 से 30 वर्ष, यहाँ 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, सभी का अलग अलग डिटेल दिया गया है। समझ गए? तो हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे। फिलहाल करेंगे क्या, इस वेबसाइट का लिंक ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, सभी का अलग अलग है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन सा ग्रुप का यह वैकेंसी है। सारा डिटेल यहाँ से आप समझ सकते हैं। बहुत ही आपको अच्छी वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो सभी का डिपार्टमेंट जो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, कौन सा ग्रुप सी का है, कौन सा ग्रुप बी का है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। समझ गए? तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। एक है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। दूसरा है यहाँ पर 29,200 से लेके 92,300 रुपया तक। तो यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी दिया गया है और सभी का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो सेम वही प्रोसेस है, पहले पोस्ट का नाम, फिर डिपार्टमेंट का नाम, फिर ग्रुप बी है या ग्रुप सी यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर उम्र देखने को मिलेगा। समझ गए? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है वो तो अगला प्रोसेस है। समझ गए? वैसे मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।